दोस्तों आप सभी इंटरनेट तो यूज़ करते ही होंगे। साथ दोस्तों मैं अगर बात करूं कि क्या आपको पता है कि आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो ओवरऑल इंटरनेट का लगभग 4% है। यस दोस्तों 4%, यानी इसका बाकी का बचा हुआ हिस्सा 96% जो है वो कहाँ चला गया, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको डार्क वेब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के मन में गलत फहमियाँ है डार्क वेब को लेके, उन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो इन सबको जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए। इंटरनेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है दोस्तों। पहली कैटेगरी है वो है आपकी सरफेस वेब। दोस्तों हम और आप जो अपनी वेबसाइट यूज़ करते हैं, जो गूगल पे सर्च करके वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, ये सब आता है सरफेस वेब। दोस्तों इंटरनेट का जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है डीप वेब। दोस्तों डीप वेब पे यदि आपको किसी फाइल को एक्सेस करना होता है या किसी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है तो आपको स्पेसिफिक परमिशन लेनी होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट पे आपको अंदर जाने के लिए आपको अपना लॉगिन पासवर्ड इस्तेमाल करना होता है, तभी आप उस वेबसाइट के अंदर जाके और उसके कंटेंट को देख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है वो है डार्क वेब। दोस्तों डार्क वेब इंटरनेट की ऐसी दुनिया है जिसको बहुत ही अंदर रखा जाता है, यानी दोस्तों यहाँ पे सिंपल से तौर पे बात करें तो डार्क वेब एक ऐसा इंटरनेट की दुनिया है जिसको आप नॉर्मल तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए किसी स्पेसिफिक ब्राउजर की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो डार्क वेब जो है, तो डार्क वेब के बारे में ही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और डार्क वेब के बारे में ही आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के मन में सवाल है और बहुत सारे व्यूअर्स के मन में ये मिथ है कि डार्क वेब किस तरीके से उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉस करेगा। दोस्तों सबसे पहले मिथ की बात करें तो लोगों के मन में ये बैठा दिया गया है कि जो डार्क वेब का हिस्सा है वो बहुत बड़ा है। दोस्तों ऐसा नहीं है, डार्क वेब का जो हिस्सा है वो बहुत ही छोटा है। यदि इंटरनेट के तीनों हिस्सों के बारे में बात करें तो जो इंटरनेट का जो डीप वेब है उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है। डार्क वेब की बात करें तो डार्क वेब पे लगभग 2.5 से लेके और 3 लाख के आसपास जो है वेबसाइट रजिस्टर्ड हैं। ऐसा ऑफिशियली और काफ़ी सारी होंगी, लेकिन फिर भी डार्क वेब का हिस्सा जो है वो काफ़ी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों जो दूसरा डार्क वेब को लेके मिथ है वो ये है कि डार्क वेब और डीप वेब सेम है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों डीप वेब जो होता है उसको आप स्पेसिफिक परमिशन लेके एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो डार्क वेब है उसको आप स्पेशल ब्राउजर से ही एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा मिथ है डार्क वेब को लेके वो ये है कि डार्क वेब को इस्तेमाल करना टोटली इलीगल है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो बताते हैं कि डार्क वेब को यूज़ करना इलीगल है। नहीं दोस्तों, आप नॉर्मली डार्क वेब को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डार्क वेब को इलीगली इसलिए ठहराया जाता है क्योंकि दोस्तों डार्क वेब पे जो ज़्यादातर काम किए जाते हैं, डार्क वेब पे जो ज़्यादातर वेबसाइट्स हैं वो इलीगली काम करती हैं। जैसे जो आतंकवादी संगठन हो गया और जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं वो अपने ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डार्क वेब के माध्यम से उनका IP एड्रेस को पकड़ पाना मुश्किल होता है, जिस कारण से उनकी लोकेशन नहीं मिल पाती है। तो इसलिए वो डार्क वेब को इस्तेमाल करते हैं, यानी इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डार्क वेब का इस्तेमाल करना इलीगल है। आप डार्क वेब को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इलीगल तरीके से यूज़ करते हैं या इलीगल कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफी हो गया, और बहुत सारे लोग तो जो रेड रूम नाम की जो मूवीज़ होती हैं जो लाइव होती हैं, एक रूम में हिडन कैमरेज लगा दिए जाते हैं और एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है, तो इस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो डार्क वेब पे चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इलीगल हैं। दोस्तों यहाँ पे US ने तो डार्क वेब को इस्तेमाल करने पे किसी भी तरीके का बैन नहीं लगाया है। लोग वहाँ पे डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका इलीगल काम करोगे तो फिर आप इलीगल केस में ज़रूर जाओगे। दोस्तों चौथा जो मिथ है वो ये है कि डार्क वेब को कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप डार्क वेब को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों
डार्क वेब को इस्तेमाल करने के लिए आप अपना जो नॉर्मल ब्राउज़र है उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ब्राउज़र होते हैं जैसे कि टॉर ब्राउज़र, ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और अदर ऐप से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टॉर ब्राउज़र के थ्रू आप डार्क वेब पे एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन डार्क वेब के लिए आपको उसमें जैसे हमारा नॉर्मल जो वेबसाइट होती है .net होता है, .nic होता है, .in होता है, डार्क वेब की वेबसाइट पे .onion लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आप डार्क वेब की जो वेबसाइट है वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं किसी भी तरीके से डार्क वेब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सिर्फ वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बताई गई है। आप डार्क वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। दोस्तों जो पांचवा मिथ निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि लोगों का मानना है यहाँ पे कि डार्क वेब पे जो है वो हमेशा इलीगल काम ही होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ लीगल कामों के लिए भी डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दोस्तों फेसबुक है, फेसबुक ने भी डार्क वेब का कई बार इस्तेमाल किया है, यानी फेसबुक की जो वेबसाइट है वो भी डार्क वेब पे अवेलेबल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो डार्क वेब है वो हमेशा इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार लीगल केसों को सॉल्व करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। ये जरूर है दोस्तों कि डार्क वेब का इलीगल लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डार्क वेब को इस्तेमाल करना इलीगल नहीं है, वहाँ पे इलीगल काम करना इलीगल है। तो दोस्तों ये था डार्क वेब के बारे में पूरी कहानी कि किस तरीके से लोगों के मन में डार्क वेब को लेके गलतफहमियां हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ कि डार्क वेब को यूज़ करना सही है या नहीं है, या फिर कैसे ये आपको बचाता है। तो दोस्तों होता क्या है, डार्क वेब के ब्राउज़र यानी जैसे टॉर ब्राउज़र से आप जैसे इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो ये IP अलग अलग IP एड्रेस से होके गुजरता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करूँ कि आपने यहाँ से www.google.com सर्च किया तो ये मान लीजिए अलग अलग IP एड्रेस है, अलग अलग कंप्यूटर एक्सेस है, अलग अलग इंटरनेट एक्सेस है, A से लेकर Z तक। तो ये A के पास जाएगा, B के पास जाएगा, C D E F G और Z से होके आपको क्या करेगा, सर्च करके वो दिखाएगा। अब दोस्तों जैसे ही कोई व्यक्ति इसको एक्सेस करना चाहेगा, आपका IP एड्रेस पता करना चाहेगा, तो उसके लिए उसको वापस से Z, वो जैसे ही चेक करेगा तो Z का IP एड्रेस मिलेगा, Z के बाद फिर Z वाला Y को ट्रांसफ़र करेगा, Y वाला X को ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे आप तक पहुंचते पहुंचते वो आपका IP एड्रेस वहां से गायब हो जाएगा, यानी उस कंडीशन में आपको ढूंढ पाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो डार्क वेब काम करता है, या डार्क वेब के ब्राउज़र काम करते हैं, यानी आपको छुपाने का काम करते हैं, यानी आपकी एक्सेस किसी को पता नहीं चलती है कि आप कहां से उस चीज़ को या उस वेबसाइट को ऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे इलीगल काम करना इलीगल होता है, और अगर आप इसको सेफ तरीके से और सही काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ उसको नहीं माना जाता है। दोस्तों ये थी सारी बातें डार्क वेब के बारे में, और क्या है आपका ख्याल डार्क वेब के बारे में, और इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप डार्क वेब को इस्तेमाल करेंगे और कौन सा ब्राउज़र आप यूज़ करेंगे डार्क वेब को इस्तेमाल करने के लिए, नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे भी दबा दीजिए। जय हिंद, थैंक यू।